दोस्तों आज आपको प्रख्यात गज़ल गायक स्वर्गीय पंकज उधास जी का एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा। मेरा दावा है ये। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और पंकज उधास जी के साथ जब स्वर्गीय मुझे जोड़ना पड़ रहा है तो दिल में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों। 26 जनवरी को 2024 को पंकज उधास जी एक लंबी बीमारी के बाद हम सबको छोड़ करके चले गए। और ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूं पंकज उधास जी का, ये मुझे पार्श्व गायक नरेंद्र चंचल जी ने, जो माता की भेंटें गाने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे, विख्यात थे, उन्होंने सुनाया था। क्योंकि नरेंद्र चंचल जी मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मैं अक्सर सपरिवार उनसे मिलने जाया करता था। सब कुछ सुनाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले एक करेक्शन कर दूं। मैं देख रहा हूं कि अक्सर लोग पंकज उधास जी को पंकज उदास कह रहे हैं। पंकज उदास उनका नाम नहीं था, पंकज उधास नाम था। पंकज उधास। मैं कई अच्छे अच्छे लोगों को भी पंकज उदास बोलते सुन रहा हूं। ये सुनकर और उदासी हो रही है। नाम मत बिगाड़िए किसी का। पंकज उधास नाम है उनका, पंकज उदास नहीं। ये बात अलग है कि पंकज उधास जी हम सबको उदास करके चले गए हैं। दोस्तों 2015 में मैंने सौभाग्य पाया था पंकज उधास जी का इंटरव्यू करने का। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इंटरव्यू मैंने 2015 में एक निजी चैनल के लिए किया था, जब उनका एक एल्बम आया था। बहुत पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, बहुत एनर्जी थी उनके अंदर, जो उनसे मिलते ही ट्रांसफ़र हो जाती थी। उनकी शक्ल में एक तरह की रोशनी थी। उनके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, पंकज जी आप बालों के लिए क्या करते हो, वो बता दो। तो वो हंसने लगे, बोले कुछ नहीं, नेचुरल है। बहुत मिलनसार इंसान थे। एक ऐसी शख्सियत थे पंकज उधास, जिनका जिक्र जो एक बार उनसे मिल लेता था वो लंबे समय तक करता था। गज़ल हो या फिर फिल्मी गीत हों, बड़ी सहजता और सरलता के साथ उन्होंने गाए। उनके गायन की शैली में लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा सुपीरियर था, यानी कि राग पर आधारित होता था सब कुछ, लेकिन मुर्कियां नहीं होती थी, बहुत टिपिकल नहीं गाते थे। ऐसा लगता था बड़ी आसानी से गा रहे हैं, बहुत सरलता से गा रहे हैं। इसीलिए वो दिल में उतर जाया करते थे दोस्तों। उनके सदाबहार गीतों की अगर बात करें, फिल्मी गीतों की, तो चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, कौन भूल सकता है इस गीत को। हाँ, इस गीत को सुनकर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इमोशनल ना हो गया हो, जिसे किसी की याद ना आ गई हो इस गाने को सुन करके। न कजरे की धार, न मोतियों के हार। कितना रोमांटिक उनका ये नंबर था, कितना अच्छा गीत था। मुझे गाने के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उन्हें याद करते हुए। इसके अलावा चुपके चुपके बिन सखियों के, बहुत प्यारा गीत था उनका ये। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पंकज उधास जी जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे, वो दशक था 1980 की समाप्ति और 90 की शुरुआत। ये वो दौर था जब शराब को लेकर के गाए गए उनकी गज़लें और गीत, आप कह लीजिए, गज़लें मैं उन्हें ज़्यादा कहूँगा, लेकिन वो लाइट म्यूज़िक से रिलेटेड थी। मतलब बहुत सरलता और सहजता से गाई गई थी, क्योंकि गज़लों को हम आमतौर पर मानते हैं कि उसमें उर्दू के बहुत कठिन शब्द होंगे और वो गज़लें बहुत टिपिकल राग्स पर आधारित होंगी, बहुत आलाप होंगे, उनमें बहुत मुर्कियाँ होंगी। वो बहुत सरलता से गाते थे। थोड़ी थोड़ी पिया करो, याद है आपको ये गजल? निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। मैं शायद धुनी गलत गा रहा हूँ इसकी, लेकिन मैं उस वक्त जवान हो रहा था और ये जो गज़लें थी उनकी, ये जादू कर रही थी। मतलब ऐसा कोई बार नहीं हुआ करता था, या ऐसा कोई पीने वाला नहीं हुआ करता था जो पंकज उधास जी को न सुनना पसंद करता हो, या उसके हाथ में पैग हो और वो पंकज उधास जी की गज़लें ना सुन रहा हो। ये उनकी गज़लों की खासियत थी। और उनकी ये गज़ल जो मुझे बेहद पसंद है, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। कई गाने शामिल हैं दोस्तों। कितने गानों का नाम यहाँ पर लिया जाए, कितनी गज़लों का नाम लिया जाए। और संगीत में, गज़लों में उनके योगदान को देखते हुए 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने
पंकज उधास जी को पद्मश्री का अवार्ड दिया था। और इतने सरल व्यक्तित्व थे पंकज उधास जी की, उन्हें अवार्ड मिलने की जानकारी नहीं थी। उनके दोस्तों ने उन्हें बताया, बधाई दी, तो बोले भाई किस बात की बधाई दे रहे हैं आप लोग मुझे? बोले अरे यार तुमको पद्मश्री मिला है। तब जाकर पंकज जी को ये पता चला कि उन्हें पद्मश्री मिला है। जो दिलचस्प किस्सा मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, नरेंद्र चंचल जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, यानी कि 2003 की बात होगी, 2003-4 की बात होगी। और उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई, और फिर इतनी अच्छी भेंट हो गई, इतनी अच्छी मेल मुलाकात हो गई कि उन्होंने मुझे घर आमंत्रित किया और अब मैं उनके घर जाने लगा। फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मैं सपरिवार जाने लगा। मेरी लेखनी के बहुत शौकीन थे, मैं माता की भेंटें लिखता था। मैंने कुछ भेंटें उन्हें दी भी थी, कुछ भजन उन्हें दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो उनको गा नहीं पाए, जिसका उन्हें बेहद अफसोस भी रहा कि अनुराग मैं तेरी गज़लें नहीं गा पाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नरेंद्र चंचल जी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ अपने परिवार के साथ। उनके कुछ एसएमएस भी मैं आपको दिखाता हूँ जो वो मुझे पर्सनली किया करते थे। उनको बड़ा अफसोस था कि मैं मीडिया में जाकर के लिखना भूल गया, मैं गज़लें लिखना भूल गया, मैं भजन लिखना भूल गया। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। उनका कहना था कि तेरी कलम पर जो है वो राजनीति का रंग चढ़ गया अनुराग, तू अब लिखता नहीं है। ये देखिए, उन्होंने लिखा भी था इस बात को एक बार एसएमएस में। जब मैं उनसे मिला था दोस्तों, तो उन्होंने पंकज उधास जी को लेकर के किस्सा सुनाया था। दरअसल वो किस्सा जगजीत सिंह को लेकर के था। गज़ल मैस्ट्रो जिन्हें हम कहते हैं, गज़ल सम्राट पंकज उधास जी तो थे ही, लेकिन गज़ल सम्राट के तौर पर जगजीत सिंह का नाम जो है वो बेमिसाल लिया जाता है। जगजीत सिंह को लेकर के वो किस्सा था जिसकी वजह पंकज उधास थे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो किस्सा आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र चंचल जी ने वो किस्सा मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा कि अनुराग, जब पंकज उधास जी की गज़लें हिट होने लगीं तो वो इतनी हिट होने लगीं कि उसकी वजह से जगजीत सिंह साहब को भी इनसिक्योरिटी हो गई। वो भी परेशान हो गए थे कि भाई पंकज उधास जी रातों रात जो है लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं इनकी लोकप्रियता जो है वो मेरे लिए नुकसान न बन जाए। ऐसा नरेंद्र चंचल जी ने मुझे बताया। तो दोस्तों, दुर्भाग्य है कि 22 जनवरी 2021 को हमने नरेंद्र चंचल जी को भी खो दिया है। बहुत याद आती है मुझे उनकी। लेकिन एक बार उन्होंने ये किस्सा ज़रूर मुझे बताया था कि जगजीत सिंह को उन्होंने इनसिक्योर होते देखा था, डरते हुए देखा था, क्योंकि जगजीत सिंह साहब की गज़लें जो थीं वो बहुत नामचीन शायरों की गज़लें हुआ करती थीं। उसमें उर्दू के अल्फाज हुआ करते थे। कई बार वो लोगों की समझ में भी नहीं आती थीं, वो क्या कहना चाहती हैं गज़लें, वो समझ में नहीं, क्योंकि बहुत इंटेलेक्ट लेवल की गज़लें थीं वो, तो इसलिए कई लोगों की समझ में नहीं आती। लेकिन पंकज उधास जी इतनी सरल हिंदी में, इतनी सरल उर्दू में गज़लें लेकर के आए कि वो हर सड़क चलते की भी समझ में आने लगी, और ये उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण बन गया। दोस्तों, आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं पंकज उधास जी के एक बड़े भाई भी हैं, मनहर उदास। मनहर उदास साहब लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे हैं, जबकि उन्होंने भी कम लोकप्रिय गीत नहीं गाए हैं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते। ये गज़ल जो थी मनहर उदास जी, ये गीत जो था, फिल्मी गीत, मनहर उदास जी ने गाया था। इसके अलावा जो उनका गाना जो आपको भी बेशक पसंद होगा, मेरे तो दिल के बहुत करीब है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब हैं वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। ये मनहर जी का गाया हुआ गीत है। मनहर जी ने ईलू ईलू भी गाया। ये ईलू ईलू क्या है, ये ईलू ईलू। मनहर साहब ने कई क्षेत्रीय भाषा में भी गाने गाए हैं, और ये पहचान थी उनकी कि जो उनको मिलता था वो गाते थे। इसके लिए वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे, और इसी वजह से वो लाइमलाइट से हमेशा दूर भी रहे। आप देख सकते हैं तस्वीर उनकी, हमने भी देखी जब अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार के लिए मनहर उदास आए। मनहर उदास 80 साल के हो चुके हैं। किस भारी मन के साथ उन्होंने पंकज उधास जी को विदा किया होगा, अंतिम विदाई दी होगी, ये समझा जा सकता है। दोस्तों, बहुत याद आएंगे पंकज उधास जी, और उनके गीत और गज़लें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।